जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का ये 19वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। मैंने सारे ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जिसकी संभावना आपके पेपर में आने की ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि मैं सारे उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट करता हूं जिसकी संभावना प्रबल होती है आपके पेपर में आने की। तो आप अपनी तैयारी को एक कदम और बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आप ये पता लग पाता है कि मेरी तैयारी किस लेवल का है। मैंने सारे प्रैक्टिस सेटों में से कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए, ये सारी जानकारी आपको एक प्रैक्टिस सेट देने के बावजूद मैथ के अंदर ये सारे कंक्लूजन निकल के आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज कर कर एक एक क्वेश्चन को पहले खुद हल कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए कौन कौन सी हैं। एक्चुअली में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, उसको ऑप्शन से बनाएंगे तो और आसान से बन जाएगा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको कि इस तरह के प्रश्न को हमेशा ऑप्शन से बनाइए, सबसे आसान और बेहद सरल तरीका हो जाता है। कैसे ऑप्शन से बनाइएंगे, आइए उसे सीख लेते हैं। कह रहा है 500 रुपये को दो भागों में बांटना है। पूरा डिटेल से लगाएंगे तो ज़्यादा लंबा जाएगा, तो मैं ऑप्शन से बताऊंगा कैसे ऑप्शन से लगाना है। 500 रुपया है, कहेंगे हाँ सर ठीक है। 500 रुपये को दो भागों में बांटना है, कहेंगे हाँ सर। और जो दोनों भाग बांटा होगा वो ऑप्शन में ही होगा, कहेंगे हाँ सर। पहला ऑप्शन दिया है 321/179, दूसरा दिया है 417, 83, वाला है 394, 106 और चौथा है 372, 128। इसमें से कौन सा भाग है? तो जो कथन कहा गया है प्रश्न में, अगर उसका जो सर्टिफाइड करेगा वही हमारा आंसर होगा। मान लीजिए ऑप्शन से लगाने के मैं ऑप्शन नंबर ए ले लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कह रहा है पहली संख्या सर 321 है और दूसरा जो है 179 है, कहेंगे हाँ सर। हमने पहली संख्या ले लिया, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक भाग का 1/3 यानी एक भाग का 1/3 करेंगे, एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है, यानी पहले इसका 1/3 कीजिए। जब 321 का 1/3 करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे, 21 होना चाहिए। 3 दहा में 30, 3 सत 21, यानी यहाँ पे देखिए मैंने इसको जैसे काटा तो 107 बार में काटा, यानी कि पहले वाले का 1/3 क्या था 107। अब दूसरे से कह रहा है कि 72 कम है, तो 107 इसमें से माइनस करेंगे। जैसे इसमें से 107 माइनस करेंगे, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 7 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही सर्टिफाइड कर गया कि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक भाग का 1/3, मैंने इन दोनों में से एक भाग का 1/3 किया और दूसरे से 72 कम हो। मैंने पहला को फर्स्ट माना, ये दूसरी संख्या मैंने मान ली, यानी इसी को पहला भाग दूसरा, तो पहले का 1/3 किया, जो आया इनका अंतर किया तो 72 क्या कम है? कहेंगे जी बिल्कुल, ये इसका 1/3 किया तो इससे ही 72 का जो अंतर डिफरेंट है 72 कम है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह के प्रश्न को जनरली ऑप्शन से बनाइए, बहुत ही अच्छा तरीका होता है और जल्दी इसका आंसर भी हो जाएगा। नहीं तो इसका मानेगा पहला x दूसर का y, फिर आगे चल के एक इक्वेशन बन जाता है जो को द्विघात समीकरण का रूप ले लेता है, बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आगे आप उलझ सकते हैं। तो ऐसा फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न आप ऑप्शन से बनाए बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 20, 12, 0, 22, 0, 32, 0, 42, 0, 52, 0, 6 डॉट 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 करके 2, 6, 0 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? इसका क्या आंसर बता सकते हैं? देखने में बेहद आसान लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है।
तो कैसे लगाएंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले सारी संख्याओं को लिख लीजिए। जैसे अगर मैं सभी को लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा 20, क्योंकि 20 से स्टार्ट है, तो मैं इधर से और लिखता हूँ 20। क्या ये दिख रहा है आपको? कहेंगे हाँ सर। 20, 12 ये सब 20, 12, 0, 22, 0, 32, 0, 4, 2, 0, 52, 0, 6, डॉट 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 260। क्या ये बता सकते हैं कहाँ तक संख्या लिखी है? तो अंतिम दिखा रहा है 60, यानी कि 60 तक। इसको कर 9 से भाग करेंगे तो शेषफल अर्थात रिमाइंडर क्या आएगा? जब भी इस तरह के प्रश्न आता है तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा नज़र से नहीं, नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या चीज़ छुपा है आपके नज़र से नहीं दिख रहा है, उसे पकड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 का गैप करके 2 मिलेगा। देखिए 2 को गैप करके 2 अक्षर छोड़ देंगे तो 2 लेटर छोड़ेंगे तो 2, अब फिर 2 को छोड़िएगा तो 2, फिर 2 छोड़िएगा तो 2। इसी तरह डॉट डॉट करके कहाँ तक गया है? तो कहेंगे ये पूरा कहाँ तक पता नहीं थी, यहाँ तक ही गया है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन संख्या है? तो अब जो 2 को छोड़ रहे थे उसके बीच में संख्या को पकड़िए। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो 2 को छोड़ेंगे, 1 के पास से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आया, फिर 5 आया, इसी तरह डॉट डॉट 6 आया, इसी तरह डॉट डॉट करते करते अंतिम में 60 आया। यानी कि 2 करके 60 तक लिखा गया है और 1 से लेके 60 तक संख्या लिखा गया है। और इनको कह रहा है कि भाग देंगे तो कितना, 9 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर अर्थात शेषफल आएगा। तो पहले 1 से लेके इसमें 60 तक संख्या है उसका योग निकालिए। तो 1 से लेके 60 तक संख्या को जोड़ने का तरीका होता है n + 1/2। जोड़िएगा n अंतिम संख्या अर्थात 60 गुणे 1 बढ़ा दीजिएगा 61/2 से भाग कीजिएगा। इससे काट देंगे 30 बार में, गुणा करेंगे 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, 1830। हमने 1 से लेकर 60 तक सिर्फ संख्याओं को ऐड किया तो आया 1830। कहेंगे बिल्कुल सर। और जो 2 का गैप करके लिखा गया वो तो 60 गो है, उसका योग कितना आएगा? तो कहेंगे सर 2 को संख्या जो 2 के 60 को लिखा है, 60 दूना के 120 वो भी होगा। तो 1830 और 120 यानी 1830 + 120। अब इसको 9 से भाग करके रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर जो 9 से कट जाता है तो काट दीजिए, और जो 9 के सिवाय बचता है वही शेषफल होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 1 9 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, इनके अंकों का योग जोड़िएगा तो 2 1 3, यानी 3 3 6, यानी कि इसका रिमाइंडर जो होगा या शेषफल होगा वह 6 होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक समय इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग हुआ करता था, इसीलिए मैंने आपके जो प्रैक्टिस सेट में लिया हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल मतलब हमारे नज़र से शानदार क्वेश्चन है। अगर पेपर में आ जाता है तो बहुत से बच्चे इसे छोड़ देंगे, लेकिन एक बार आप पढ़े रहेंगे तो उम्मीद से के साथ कहूँगा कि आप बिल्कुल बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले 1 से लेकर 60 तक संख्याओं को जोड़ा, 1830, 2 का गैप करके 60 तक संख्या लिखा गया था, तो उनका योग कितना, 60 का 2 में गुणा कर दिया यानी 120। सभी को जोड़ देंगे तो जितना आएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 1950 आ जाएगा। 1950 को जब 9 से भाग कीजिएगा तो 6 शेषफल आएगा। उस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:28 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा? बेहद शानदार क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। कैसे बनाते हैं उसे सीखिए। पहले मेल और फीमेल का रेशियो जो दिया उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल का जो रेशियो है, कह रहा मेल 27 है, पुरुषों की संख्या 27 है और फीमेल की संख्या 28 है। यहाँ तक आप श्योर हैं? कहेंगे बिल्कुल सर। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है।
तो पुरुषों का जो नया अनुपात होगा ये क्या होगा। आप किसको लगाने का 2-3 मेथड है, लेकिन बढ़िया तरीका बताता हूँ। 27 का 20% निकालिएगा तो दशमलव में आएगा, इसीलिए बेटर है कि दोनों जगह 2-2 जीरो बना लीजिए, क्योंकि इसका रेशियो काटिएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो हम जीरो दोनों जगह लगा देते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है अगर गुणा करेंगे तो दोनों तरफ, भाग करेंगे तो दोनों तरफ, जीरो लगाएंगे तो दोनों तरफ। तो हमने इधर भी जीरो लगा लिया, इधर भी जीरो लगाया। जीरो क्यों लगाएं, इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा, ताकि इसका हम 20% निकालेंगे तो आपको दशमलव में नहीं आएगा। उसीलिए 270 का 20% बढ़ जाता है, तो इसको ऐसे निकालिए। मैं एक स्टेप और आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो निकालिएगा 270 का, अगर 20% बढ़ जाता है तो 100 में जोड़ के, अर्थात 120% निकालिए बटे का 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यानी कि जो नया अनुपात आएगा मेल का आएगा 27 × 12। कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 27 का 12 में गुणा ना कीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए, क्योंकि आगे हो सके तो डाटा कट जाए। फिर 280 का 30% बढ़ जाता है, तो 280 का अगर 30% वृद्धि हो जाता है तो 100 में जोड़कर, यानी 130 बटे का 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, यानी नया अनुपात जो महिलाओं का बनेगा 28 × 13 बनेगा। क्या ये आपस में कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। ध्यान से देखिए, 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 4 से काटेंगे 4 × 7 = 28। अब नहीं कटेगा। 27 का 3 गुना करेंगे 81 हो जाएगा। 13 का 7 गुना करेंगे 13 × 7 = 91 हो जाएगा। यानी जो नया अनुपात बनेगा मेल और फीमेल का, 20% पुरुष बढ़े, 30% महिला बढ़े, बढ़ने के बावजूद जो नया अनुपात हमारा मिलेगा वो 81:91 का बनेगा। आइए ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं। कह रहा है एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया, कोई चीज़ है उसे 600 रुपये में खरीदा गया है। अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर, तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। एक पर लाभ हुआ, दूसरे के पर हानि, ओवरऑल कितना लाभ या हानि हुआ। इस तरह के प्रश्न को एवरेज कंसेप्ट से लगाइए, बिल्कुल बन जाते हैं। एवरेज कंसेप्ट क्या होता है, आइए उसे मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कोई चीज़ 600 रुपये की थी, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब 600 रुपये का चीज़ तो था, लेकिन उसका कह रहा है कि 3/4 हिस्सा, तो 600 का 3/4 हिस्सा कितना होगा। तो कहेंगे सर इसका 3/4 हिस्सा करेंगे ना, तो 4 से इसको काट देंगे, 15 चौके 60 यानी 150, या 15 यहाँ 45, यानी 600 का पहला हिस्सा जो होगा वह 450, यानी 600 का 3/4 हिस्सा होगा कितना, 650। यानी 600 का चीज़ था, उसमें का 450 रुपये, यानी 600 रुपये का चीज़ था, उसका 3/4 करेंगे तो 450। अब 450 रुपये की चीज़ को 10% के लाभ पर बेचता है, लाभ है इसीलिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बचा कितना, तो कहेंगे सर 600 इधर हो गया तो बचेगा कितना, तो कहेंगे सर 150 बचा, तो इधर लिख लीजिए 150। शेष 150 को कितने में, तो कह रहा है 20% के नुकसान पर बेचा। ओवरऑल कितना है, इसी को एवरेज कंसेप्ट बोलते हैं। आइए लगा लेते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न है तो जो ऊपर वाला मान होता है उसका काटी कुटी करके आप छोटा अनुपात ले लीजिए, ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो। जैसे 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 15 से काटेंगे 15 कम 15, 15 से काटिएगा 15 यहाँ 45, कट गया। अब गुणा कीजिए, 3 का 10 में गुणा करेंगे 10 यहाँ 30, प्लस में आएगा। 1 का 20 में गुणा करेंगे -20 हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर। भाग कितने से करना है, तो 3 1, ओवरऑल जितनी संख्या सबसे जोड़कर, तो जोड़िएगा तो 3 1 यहाँ 4 हो जाएगा, तो जोड़िएगा 3 + 1 यानी 4। 30 में से 10 जाएगा, बचेगा 10, क्योंकि ध्यान से देखिए, हालांकि हम जोड़ कर लिखते हैं लेकिन ये माइनस था, क्योंकि 20% नुकसान, इसीलिए माइनस। 30 में से 20 जाएगा 10, ये प्लस में आया, और 4 से जैसे भाग करेंगे तो 2.5% का लाभ आया, यानी ओवरऑल उसे 2.5% का लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि ये चीज़ें प्लस में आए। अगर ये माइनस में आता तो हानि होता। ऑप्शन देखिएगा, तो 2.5% का लाभ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 7,280 रुपये और 3 वर्षों में 8,320 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अर्थात मूलधन आपसे पूछा है। सेम तरीका होगा लगाने का, इसे भी 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो कह रहा है 7280 रुपये और 3 वर्षों में कितना हो जाता है, तो लिखा है 8320 रुपये हो जाता है। तो इनका पहले अंतर कर लें कि एक साल में ब्याज कितना, क्योंकि ये समय है, ये मिश्रधन है, तो जितना ब्याज आएगा, मिश्रधन आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो ब्याज घटा लेंगे मिश्रधन में से तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो इनका अंतर कर लीजिए, इधर समय का अंतर करेंगे तो 1 साल, इधर अंतर करेंगे तो ऐसे घटा लीजिए, 8320 में से 7280 घटा लीजिए, ये जीरो होगा, 12 में से 8 4 12, ये जीरो हो जाएगा 1, यानी बचेगा 1040 रुपये। अंतर किए इनका आपस में तो 1040 रुपये। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक साल में 1040 रुपये ब्याज हुआ, तो यहाँ 2 साल का ब्याज इसमें शामिल होगा। तो एक साल का इतना ब्याज, तो 2 साल का कितना ब्याज, 2 से गुणा कर देंगे, 0 2 चौके 8 0, यानी 2080 रुपये ब्याज इसमें शामिल होगा, क्योंकि 2 साल के बाद 7280 रुपये कोई धन हो जाता है, अर्थात तो मूलधन हो जाता है। तो 2 साल में 2080 रुपये ब्याज रहा होगा, तो घटा लीजिए इसमें से, जैसे 2080 घटाएंगे ना आप, घटाएंगे 2080, तो देखिए जीरो हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा जीरो, यहाँ पे 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि जो मूलधन था वह 5200 रुपये था। ऑप्शन आइए देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2508 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44% आता है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अर्थमेटिक से एक आध बार पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको तुरंत 10%, 20%, 5% की वैल्यू मुँह जबानी आपको याद होना चाहिए, ताकि कम समय में जल्दी से बनाया जा सकता है। जैसे निकलता कैसे, ऐसे देखिए, पहले 20% रेट दिया है, टाइम 2 साल दिया है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हो, यानी कि CI निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसका इस वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ए के जगह पर 20 रखेंगे प्लस 20 रखेंगे, ए यहाँ दोनों जगह, हर जगह एक ए रहिएगा, क्योंकि एक जगह 20 है तो बी को भी 20 से मान लेना है। फिर यहाँ प्लस रखिएगा, 20 गुणे 20 बटे का 100, 20 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा, यहाँ प्लस तो प्लस, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 2 दूना के 4, यानी ओवरऑल जोड़िएगा तो 44% आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 20% रेट के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सर 44% बनेगा। तो उसी के लिए मैंने ए प्लस बी का ये तरीका आपको बताया। मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये चीज़ें, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। और भी तरीका होता है कि उसका वर्ग करके, और भी तरीके होंगे। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो इस पर पड़ा है, आप डिटेल में देखिए और बेहतर समझ में आएगा। अब ये 44% कंपाउंड हमारे हिसाब से ब्याज निकला, और क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया, 2508 रुपया, हमारे हिसाब से ब्याज कितना निकले, 44%। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन बताइए। मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, अर्थात 100% का मान आपसे पूछा है। ये 44% था, ये 100% का मान पूछा है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से काटिए, 11 चौके 44, 11 दूना के 22, 3 30 हो गया, 11 दूना के 22, 11 बटे 88। फिर 11 से काटिए, 11 से, सॉरी मैंने 11 से जब इसको काटा तो 11 चौके 44, 4 बार में ना कटा, 4 से इसको काटिए, 4 से 4 पचे 20, 2 4 सते 28, 57 का 100 में गुणा करेंगे तो 5700 रुपये हो जाएगा, जो कि यही आपका मूलधन था। तो आइए ऑप्शन मैच करा लें। 5700 ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ज्योति ने 21,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में
बोपैथी 84,000 रुपये के साथ उसके व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो बोपैथी कितने महीने बाद उसके साथ जुड़ा था। ये पार्टनरशिप का बहुत चर्चित प्रश्न है, पेपरों में लगातार आता रहता है। तो आपको पार्टनरशिप के अंदर इस तरह के प्रश्न बनाकर ही पेपर हॉल में जाना है। कैसे बनाते हैं? पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है। तो पहला कितनी पूंजी, तो पहले जे से जोथी लिख देता हूँ। जे से जोथी है कितना, 21,000 रुपये वो लगाता है, लेकिन एक वर्ष के अंत में बराबर लाभ पड़ता है, तो ये तो पूरा 12 महीने तक व्यापार में लगा रहा है। लेकिन वो बी से बोपैथी है, ये 84,000 रुपये तो लगाता है, लेकिन कितने महीने बाद आता है पता नहीं। तो मान लेते हैं व्यापार में ये एक्स महीना लगा रहा, तब बराबर में लाभ को जो बांटा जाता है बराबर बराबर, यहाँ लाभ कुछ भी रखिएगा तो काट के 1:1 बन जाएगा। तो जब भी बराबर लाभ का है तो इन दोनों को 1:1 में बांट दीजिए, क्योंकि अगर इसको मानेंगे कि 10,000 लाभ मिला तो इसको भी 10,000, तो 10,000 से 10,000 कट के फिर 1:1 ही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनका आपस में रेशियो ले लीजिए, कहेंगे 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो होना चाहिए, क्योंकि 84,000 है। पेपर क्वेश्चन में देखिए 84,000 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो, और कोई कटता है तो काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 सते 84, इधर बचा देखिए। अब इसको मैं भिन्न के रूप में लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21, अनुपात एक तरफ से भाग होता है, यहाँ 7 है तो 7 बराबर में 7 एक्स है, क्योंकि 7 के साथ एक्स गुणा करेंगे 1/1, और 7 से काटेंगे 7 तरीके 21, 3 बार में यहाँ एक्स का मान आएगा 3। ये एक्स का मान 3 आया, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो बोपैथी का पैसा है वो व्यापार में 3 महीना लगा रहा, क्योंकि ये एक्स का मान आया तो एक्स दर्शाता है कितना महीना व्यापार में लगा रहा, तो 3 महीना व्यापार में ही लगा रहा, 1 साल के अंत में लाभ बांटा जा रहा है। तो यानी कितने महीने बाद आया, तो कहेंगे 12 में से सर ये 3 महीना व्यापार में लगा रहा, तो 3 महीना घटा देंगे तो पता चलेगा कि 9 महीने बाद आया। तो 9 महीना, ये आपसे पूछा कितने महीने बाद आया, तो 9 महीने। कितने महीने लगा रहा, तो ये 3, ये एक्स का मान 3 आया, 3 महीने लगा रहा और 9 महीने बाद आया था। तो 9 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अजय एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि संजय उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा? ए बी वाला कंसेप्ट है, लगा लीजिए। ए 4 दिन में काम करता है, बी उसे 12 दिन में। दोनों मिल के करेंगे, ए गुणे बी, और दोनों को एक बार जोड़कर 12 4 16 हो जाएगा। 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से इसके काट देंगे 3 बार में, यानी 3 डे लगेगा, 3 दिन लगेगा और सभी काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो जी बिल्कुल नहीं। आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो स्टैंडर्ड होगा, जो मैं करा रहा हूँ, एक बार लगा कर जाइए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्कुल यही होगा। मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है, मैं उसी तरह का लेवल कराता हूँ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है कि किस तरह के प्रश्न पढ़ें। तो यूपी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो यकीन मानिए आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल यही होने वाला है। नॉर्मल भी पूछता है, मॉडरेट भी पूछता है, और बहुत से घुमावदार प्रश्न भी पूछता है, जैसे मैंने पहला दूसरा प्रश्न किया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो कह रहा है 15 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। दूरी क्या होता है, दूरी कैसे निकालते हैं? कहते हैं सर दूरी निकालना होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। लेकिन ये चाल गुणे समय दोनों एक रेशियो में रहेगा तो और बेहतर है। चाल दिया 108 किलोमीटर, इसको छोटका में बदलना है तो 5/18 से कितना समय लगा? 15 सेकेंड लगा। आपस में गुणा करेंगे, क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। चाल हमने लिखा 108 दिया था, चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, कितना समय लगा? 15, तब बराबर इधर क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। बस कैलकुलेशन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 18 छक्का 108 हो जाएगा, 6 5 30, 15
6 पचे 30 और 15 ते 45, यानी 450 मीटर की दूरी होगी। ये 4 है, आपको लगता होगा कि 9 है, नहीं ये 4, यानी कि 450 मीटर की दूरी। ऑप्शन देखिएगा 450 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बार ग्राफ का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब क्या कह रहा है, ग्राफ विभिन्न स्कूलों ए बी सी डी और ई के विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाले छात्रों की संख्या के बीच तुलना का प्रतिनिधित्व करता है। छात्रों की संख्या सैकड़ों में दर्शाई गई है। जैसे जितनी संख्या छात्रों की दी सभी सैकड़ा में है। सैकड़ा का मतलब क्या है कि सभी 100 में, 100 में है। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीचे लिखा है सभी स्कूलों में वायलिन बजाने का चयन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। मतलब कि अलग अलग विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 स्कूल का दिया, ए से लेके ई तक, उसमें सिर्फ वायलिन बजाने वालों छात्रों का औसत पूछा है। तो वायलिन बजाने वाला कौन है, तो देखिए जो वाइट कलर का है वो वायलिन वाला है। सभी 100 में है तो सभी को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो पहला में दिया है 9, दूसरका में दिया है 7, तीसरका में दिया है 6, चौथका में दिया है 12 और पाँचवा वाला में दिया है 10। सभी को जोड़ के कितना है, तो 5 से भाग कर देंगे, यही हमारा औसत हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। ये सभी 100 में है तो 100 कॉमन है, 100 बाद में लगा लेंगे। 9 7 16, 16 6 जोड़िएगा तो 22, 22 12 जोड़िएगा तो 32, 34, 34 10 जोड़ेगा 44। इस सभी को जोड़े तो 44, लेकिन कह रहा है कि सभी सैकड़े में, तो 2 जीरो और बना लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डबल जीरो करता तो 900 700 600 1200 1100, तो टोटल आता 4400। तो मैंने जीरो को ब्रेक किया, 100 को अंकों को जोड़ा तो 44, डबल जीरो और बढ़ा दिया क्योंकि सैकड़े में। 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 बटे 40, 5 बटे 40 1 जीरो, यानी सभी का जो औसत आएगा 880 आएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से आप बना सकते हैं। कह रहा है एक आयताकार उद्यान में एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। उद्यान 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, यानी रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया है, पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है, तो पथ की चौड़ाई क्या है। कैसे बनाएंगे, इसका एक फार्मूला होता है, उससे क्या होता है कि रास्ते का चौड़ाई डायरेक्ट निकलता है। अगर मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बेहद आसान तरीके से बताऊंगा। तो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे रास्ते की चौड़ाई आप निकाल सकते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का जो एरिया निकलता है, एरिया अर्थात क्षेत्रफल, ए से एरिया यानी रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। 2x यहाँ पे होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ x क्या है तो मैं आपको बता दूं, ध्यान समझिए। यहाँ x होता है रास्ते की चौड़ाई। x क्या होता है, कहेंगे सर x रास्ते की चौड़ाई होती है। रास्ते कैसे निकलता है, रास्ते की चौड़ाई है। यहाँ पर भी x रास्ते की चौड़ाई, यल क्या है लंबाई, b क्या है बाउंड, यानी कि कितने बाउंड है, कितनी चौड़ा है, तो b चौड़ाई है, यल लंबाई है, x रास्ते की चौड़ाई है। इससे क्या निकलता है कि डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को इस पे रखेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। हमने इस फार्मूला का क्यों रखा, क्योंकि इस फार्मूला के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फार्मूला पे अगर रखते हैं तो ऑप्शन से आंसर को दिया जा सकता है। जैसे रास्ते का क्षेत्रफल कितना, तो दे दिया है, कहेंगे रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, तो 576, देखिए दे दिया है रास्ते का क्षेत्रफल 576 मीटर। यहाँ 2 लिखिए, x है तो x लिखिए, क्योंकि रास्ते का चौड़ाई पता करना है, हमको पता नहीं है। ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दीजिए, तो देखिए पूरा आयताकार का जो एरिया लंबाई चौड़ाई वो दे दिया है 36 और 24, तो लिखिए 36 प्लस 24 प्लस
4x², क्योंकि रास्ते का चौड़ाई हमें पता नहीं है, वही पता करना है। इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 576, 36 24 लिखेंगे तो 60, 60 का 2 में गुणा करेंगे यानी 120x प्लस 4 यहाँ 4x²। अब सोचिए, अब उधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये चीज़ें कितनी जटिल हो जाएंगी, द्विघात समीकरण बनेगा कि नहीं। तो हमें एक काम करना है, हमें अब ऑप्शन से लेना है कि कौन सा ऑप्शन रास्ते का चौड़ाई लें, कि x की जगह पर यहाँ रखें और यहाँ रखें, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो 576 को सेटिफाइड करेगा वही हमारे रास्ते का चौड़ाई होगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन कह रहा है 12 है, 6 है, 8 है और 4 है। आइए आपके हिसाब से सबसे पहले किसे रखें। अगर मान लेते हैं हम पहले 6 को रखते हैं, तो 6 को रखेंगे तो 12 छक, कहेंगे सर 120 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक 72, ये तो पहले ही 720 हो गया। और इनको फिर चारों का एक उसका स्क्वायर करके 4 का गुणा करेंगे तब 576 आना चाहिए। 6 तो नहीं आएगा, 6 रखने पर बड़ा आ जा रहा है, तो 6 आंसर नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। अब जब 6 नहीं होगा ज़्यादा, तो अब 6 से छोटा ही होगा, तो बचा कौन 4, क्योंकि 6 रखने पर बड़ा हो जा रहा है, 8 रखने पर और बड़ा हो जाएगा, 12 रखने पर तो और बड़ा हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन बचा 4। 4 को रखिए यहाँ पे, 4 का रखेंगे जैसे गुणा करेंगे यहाँ 120 में, तो 12 चौके 48, 480 प्लस 4 यहाँ रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x का 4 रखेगा तो 4 की स्क्वायर 16, 16 चौके 64, और जैसे आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 8 4 8 6 14 को 4, 4 1 5, यानी लगभग 544 हो जा रहा है। मैंने सही जोड़ा है ना, ध्यान से देखिए, 480 और 64, क्योंकि 12 चौके 48, 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 6 14 ना, 8 6 14 को 4 और 4 1 5, सही है, मैंने जोड़ा 544। देखिए एग्जैक्ट आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आया नहीं, घबराइएगा नहीं, 4 ही क्वेश्चन का सही है, लगभग में आया। जैसे क्वेश्चन होता है ना अप्रोक्सीमेशन, तो एक अप्रोक्सीमेशन में आया, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4, अर्थात x क्या था, तो रास्ते की चौड़ाई था, और चौड़ाई कितना है 4, तो 4 मीटर रास्ते की चौड़ाई होगी, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आपका इस मेथड से लगाइए, इस फार्मूला पे रख के रास्ते का चौड़ाई डायरेक्ट निकल जाता है। कल को रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्स का कभी कल क्या करेगा प्रश्न में कि लंबाई चौड़ाई देगा, रास्ते का भी चौड़ाई देगा, और डायरेक्ट कहेगा रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। फार्मूला याद रखिएगा, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 4x², डायरेक्ट निकल जाता है। तो मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 25 के पावर 13 प्लस 26 के पावर 13 प्लस 27 के पावर 13 प्लस 28 के पावर 13 को 106 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा। वैसे तो इसको बनाने का तमाम तरीका है, लेकिन अच्छा तरीका बताता हूँ कि कैसे बन जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न मिले, कोई भी संख्या, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे लिखा हो 25 के पावर 13, तो आपको पावर हमेशा दो रूप में मिलेगा, या तो सम मिलेगा या तो विषम मिलेगा। तो ये क्या है, कहेंगे सर ये विषम है, यानी कि इसके पावर 2 मिलेगा, या तो सम या तो विषम। जब भी पावर सम मिले तो उसे हमेशा पावर जब सम रहेगा, पावर जब विषम रहेगा तो वहाँ पे 1 या 3 या 5 डॉट डॉट इस तरह तोड़ने का प्रयास करें। तोड़ने का मतलब क्या है कि जब भी पावर के पावर विषम संख्या रहे तो उसके बदले पर आप 1 3 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे भाग देने पर भाग चली जाए। सम रहेगा तो क्या लिखते हैं, 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, डॉट डॉट इस तरह कोई ऐसा रखिए सम संख्या ताकि भाग पूरी तरह चल जाए, वह रखने पर सर्टिफाइड हो जाए। इसी नियम पर सेम वो क्वेश्चन काम करेगा। मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 25 के पावर 13, 26 के पावर 13, 27 के पावर 13 और 28 के पावर 13, इसको पूरे को भाग करना है कितने से, तो 106 से, और कह रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। अब बताइए, क्या मैं 13 के पावर 1 रखूँगा और सभी को जोड़ूंगा तो क्या 106 से भाग चला जाएगा, कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। अगर यही सोचिए ये 106 से कोई बड़ा हो जाता है और इन पे 1 1 रखने के बाद जोड़ने के बाद 106 से छोटा हो जाता है। जैसे हम कहें 4 में भाग कीजिए 5 से, तो कहेंगे सर नहीं जाएगा।
यहीं पे अगर यही 5 से 5 होता या 6 होता तो कहेंगे आसानी से एक बार जा सकता है। सेम वही तरीका से जब भी पावर ऐसे हो जैसे विषम में हो तो पावर की जगह आप 1 रख सकते हैं। तो 25 के पावर 1 रखेंगे तो 25 ही होगा, 13 के पावर 26 के पावर 1 रखेंगे तो 26 होगा, 27 के पावर 1 रखेंगे तो 27 ही होगा और 28 के पावर 1 रखेंगे तो 28 होगा। सभी को जोड़ के 106 से भाग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 106 होगा और 106 से 106 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो निकलेगा 0 आएगा, क्योंकि पूरी तरह से कट जाएगा। तो 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक वस्तु की लागत मूल्य 20% का लाभ है, यानी लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, यानी सीपी पर 20% का लाभ है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। आसान क्वेश्चन, सीपी पर कह रहा है 20% का लाभ कमाता है तो एसपी पर कितना कमाएगा, सेम तरीका है। 20% लाभ का मतलब होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी सीपी और एसपी का हम रेशियो लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि सर 5 रुपये का चीज़ था, 1 रुपये उस पर प्रॉफिट कमाया यानी फायदा, तो बेचा कितना, 6 रुपया का। अब कह रहा है कि हमें 6 रुपया पर एसपी से देखना है कितने का लाभ हुआ, तो 6 का चीज़ 5 में 1 का अंतर प्रतिशत के लिए 100। कह रहा है कि अब जो लाभ देखना है ना एसपी पर देखना है, यानी सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, तो नीचे 6 लिखेगा, 2 से काटिएगा 50/3 होगा, भाग करेंगे तो 16.3×6=18, ऐसे 16.66% जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कह रहा है एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए 69, 35, 7427, 7355, 7730 और 6762 रुपये की बिक्री की जाती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 7000 हो जाए। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन यूपी पुलिस का ये फेवरेटिज क्वेश्चन हो जाता है, पता नहीं कई बार ये पूछ देता है। तो कह रहा है कह रहा है उसके क्वेश्चन में छठवें महीने में उसकी औसत बिक्री 7000 होनी चाहिए। तो 7000 औसत है छठवें महीने का, तो छठवें महीने का योग कितना होगा, तो कहेंगे 6 का सर 7000 में गुणा कर दीजिए, तो 6 सते 42,000, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल 6 महीने का जो योग होगा ना वो 42,000 होगा। लेकिन 5 महीने का दे दिया है, देखिए अलग अलग, पाँचों महीना का जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो छठवें महीने का योग पता चल जाएगा कि उसे छठे महीने में कितने चाहिए था, क्योंकि पूछा है ना छठे महीने में उसकी बिक्री 7000 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा है एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए अलग अलग दे दिया पैसा कि बिक्री की जाती है, तो छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि सभी का औसत कितना हो जाए 7000। तो छठों का हम 7000 में गुणा किए, 6 सत्ते 42, यानी कि जब 6 साल का हम बिक्री जोड़ेंगे तो 42,000 आना चाहिए, जिसमें से पाँचों को का दे दिया है, छठवां का पूछा है तो पाँचों को जोड़कर इसमें से घटा लीजिए। आइए जोड़ लेते हैं, कितना है तो 69, 35, फिर लिखा है 74, 27, फिर कितना है 7 30, 67, 62। आइए ऐड कर लेते हैं, फटाफट जोड़ना ही है। 7 5 12 2 14 को 4 होगा, हासिल 1 होगा, 3 3 6 4 10 2 12 1 13 को 3 होगा, सही मैंने जोड़ा ना। 6 3 9 2 11 11 3 14 1 देखिए मैंने गलत जोड़ लिया, ध्यान देखिए। 3 2 5 3 8 6 14 1 15 को 5 होगा, हासिल 1, 7 7 14 14 4 14 4 18 18 में 9 जोड़ेगा 27, 1 जोड़ेगा 28 28 को 8 हासिल 2, 7 7 14 14 26 26 और 26 में 2 जोड़ेगा 26 26 2 28 हो जाएगा, यानी इतना हुआ, इसमें से घटा लीजिए। तो कहेंगे 28 8 5 4 घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, और इसको दिए 9 में से 8 जाएगा 1, हासिल दे 1 11 में से 8 जाएगा 3, 3 में से 1 गलत मैंने घटा दिया, क्या 13 146, 13 106, देखिए गलत मैंने कहीं गलत किया है, ध्यान से देखिए जोड़ने में गलत हो रहा है कहीं, फिर से देख लेते हैं।
क्या मैंने डाटा सही लिखा है, एक बार मिला लेते हूँ, क्योंकि बस कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। 69 35 है, 69 35 है, 74 27 है, 74 27 है, 73 55 है। देखिए यहाँ पे 73 55 है, मैंने 73 ये लिखा था, 73 55 है, 73 55, 69 35 27 74 73 55 77, कहाँ कहाँ का मैं डाटा लिख दिया हूँ, 77 30 67 62। देखिए अब सही है, मैं फिर से मिला देता हूँ। 69 35 है, फिर लिखा है 74 27 है, 73 55 है, 77 30 है, 67 62, सभी को जोड़ के घटा देना है। 7 देखिए 5 7 5 12 12 5 17 2 19 को 9 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 5 10 3 13 13 6 19 1 20 को 0 हासिल 2 हो जाएगा, 9 4 13 13 3 16 16 में 7 जुड़ेगा 23 23 में 7 30 30 में 2 जोड़ देंगे 32 को 2 हासिल 3। अब 7 14 7 त्रिक 21 21 में 6 जुड़ेगा 27 27 में 6 जुड़ेगा 33 और 33 में 3 जुड़ेगा 33 में 3 33 3 हो जाएगा 36। अब इतने से घटा लीजिए, 3 6 2 0 9, 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। जब इसको हासिल दिया था तो 9 में से 2 हो जाए 8 हो जाएगा, इसको हासिल 11 में से 5 हो जाएगा, ये घट जाएगा, यानी 58 51 58 51 58 51। देखिए फिर कहीं गलत हो गया, आप मिसप्रिंट हो जा रहा है, गलत न कहीं मैं गलत कर दिया हूँ, फिर से घटा देता हूँ। 51 से देखिएगा तो 51 में तो दोनों ऑप्शन दे दिया है, 851 800 है, ये नहीं, यानी कहाँ गलत। 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे बचा 9 9 हो गया, इसको हासिल दिया तो 10 हो गया था, लेकिन दिया तो 9 9 में से 2 जाएगा, देखिए यहाँ पे गलत हो गया था, क्योंकि ये तो 10 था तो हासिल दिया तो 9 हो गया, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 7 होना चाहिए, यानी कि 57 51 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 57 51 ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जितने आसान क्वेश्चन है उतने ज़्यादा समय लिया, लेकिन कोई बात नहीं, हटा देता हूँ, इस तरह के प्रश्न आते हैं। जनरली ऐसे देखने को मिलता है, हार्ड क्वेश्चन बन जाता है और जो नॉर्मल क्वेश्चन वही जल्दी गलत भी हो जाता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन में गलत होने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए सावधानी बरत के ही क्वेश्चन को हल करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी कि टाइलों का कोई भी भाग बर्बाद ना हो। कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा फर्श है, तो कह रहा है मुझे कम से कम कितने मीटर वर्गाकार टाइल काटनी होगी कि पूरा टाइल्स घर में बिछ जाए और कोई भी बर्बाद ना हो। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए। 100 मीटर और कितना दिया, 80 मीटर, इनका HCF लीजिए, इनका HCF बोले, इनका कहेंगे HCF जो होगा ना सर, तो होगा 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर वर्गाकार टाइप लेंगे। वर्गाकार का मतलब लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर, इसी को वर्गाकार बोलते हैं। और इसी से क्या करना है, भाग करना है। तो पहले वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहेंगे सर 100 गुणे 80, अब भाग कर दीजिए 20 गुणे 20, लंबाई 20 चौड़ाई, क्योंकि वर्गाकार टाइल है तो लंबाई चौड़ाई दोनों 20-20 होगा, तो 20 गुणे 20 से भाग कर दीजिए, ताकि पता चलेगा कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। इस 20 से काटिए 5 बार में, इस 20 को काटिए 4 बार में, 5 चौके 20, यानी टोटल 20 टाइलों की जो होगी आवश्यकता होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आज का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वीडियो पॉज कीजिए और इसका जवाब आप खुद कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आएगा। कह रहा है P/Q 1/3 है, Q/R 2 है, R/S 1/2 है, R/S/T 3 है और T/U 1/4 है, तो PQR और STU का मान क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो सबसे पहले रेशियो को कंबाइन कर लीजिए, अर्थात जोड़ना आपको आना चाहिए। जब भी ऐसे लिखा हो ना Q/R 2, तो इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 हमेशा मान सकते हैं, ये नियम होता है। अब इसको हटा देते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं, कहाँ से, तो कहेंगे PQRSTU, क्योंकि U तक डाटा है तो मैंने U तक सभी को जोड़ दिया। कैसे जोड़ना है, P का
मान है 1 और Q का मान कितना है 3। अब इसके नीचे रखना है, Q का मान है 2 और R का मतलब है 1। जब R के नीचे कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं। उसी तरह R का मतलब यहाँ पे देखिए 1 है और यस का मतलब है 2। फिर यस का मतलब देखिए यहाँ पे 3 है और T का मतलब है 1। अगली बार T का मतलब 1 है और U का मतलब है 4। बस कंबाइन करके जोड़ देना है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सामने वाला आ जाता है यहाँ पे 3 पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 1 1 1। यहाँ से क्या होगा कि डायरेक्ट जो होगा यहाँ से डायरेक्ट PQRSTU का डायरेक्ट मान निकल जाएगा। तो आइए 1 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6 3 18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 दूना के 6 चौके 24 हो जाएगा। क्या आपस में कटेगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 3 से काट दीजिए। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 3 के 9, 3 6 का 18, 3 दूना के 6, 3 बटे 24। कहेंगे सर अब ये नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। सभी का मान निकल गया? कहेंगे हाँ सर। पूछा क्या था? कह रहा है कि PQR और STU यानी PQR और STU का क्यू पूछा था। तो पहले ऊपर को लिखेंगे ऐसे 2 4 3 और फिर लिखना है इसको 6 2 8, इनका क्यूब कर देना है। तो जो पहले कटता है उसको काट लीजिए। देखिए 4 दूना के 8 से ये 8 को काट दीजिए। 3 कुछ मैंने कहीं मिसप्रिंट किया क्या? 3 से इसको काट देंगे, 4 दूना के 8, 8 कट गया, 3 से 2 कट गया। देखिए मैंने फिर कहीं गलत किया है, कहीं गलत हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि पूरा तरह से मैंने कहीं मिसप्रिंट किया है। 2 3 6 1 2 3 6 हो जाएगा। डाटा सही लिखा है क्या? इधर देखिए 3 दूना के 6 3 18। देखिए मैंने यहाँ पे गलत किया है क्योंकि 2 3 6 3 18 होगा, मैंने 12 लिखा है। फिर से लिख देता हूँ अनुपात, 1 मिनट। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 3 यहाँ 18 होगा, 3 3 के 9 होगा, 3 दूना के 6 3 18 होगा, 3 दूना के 6 कम 6 होगा, 3 दूना के 6 चौके 24 होगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 6 का 18, 3 3 के 9, 3 6 का 18, 3 दूना के 6, 3 बटे 24। अब इसका क्यू और इसका क्यू, इसका गुणा करके क्यू पूछा है क्योंकि पहले PQR QQR STU का क्यू पूछा है। तो इनको आपस में लिखेंगे 2 गुणे 6 गुणे 3, इनको लिखेंगे 6 गुणे 2 गुणे 8। तो देख लीजिए, काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 6 से इसको काट देंगे, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 8। 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 8 का क्यूब कीजिएगा 512, 27 बटे 512 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।